हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, जब भी हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशंस होते हैं। गाइस, आप कितना भी ट्रांसलेट कर ले, ग्रामर सीख ले, बट इंग्लिश मूवीज़ देखने के लिए उनके जो एक्सप्रेशंस है, उनके जो स्लैंग में जो वो एक्सप्रेशन चलते हैं ना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेशन मतलब उनके एक फ्रेजेज होंगे, उनके छोटे छोटे सेंटेंस के टुकड़े होंगे, वो जुमले होंगे जो वो लोग यूज़ करते ही करते हैं। तो कई बार इंग्लिश मूवीज़ हमें समझ में नहीं आती, वो एक्सप्रेशंस उनके समझ में नहीं आते। तो इस तरीके से मैं एक एक एक्सप्रेशन पर एक छोटा छोटा वीडियो लेकर आपके लिए आ रहा हूँ गाइस, इंग्लिश मूवीज़ एक्सप्रेशन। तो आज उसका पार्ट 1 है, देखते हैं गाइस। सो गाइस, जो सबसे पहला आज का जो एक्सप्रेशन है वो है गिव इट अ गो। कई बार इंग्लिश मूवीज़ में कहा जाता है गिव इट अ गो, कम ऑन बारे, गिव इट अ गो, गिव इट अ गो। तो ये गिव इट अ गो हम किस सिचुएशन में बोलेंगे वो देखते हैं गाइस, और इसे आप रट लीजिए। मैं तो कहूँगा आप रट लीजिए ताकि ये आपका अपना हो जाए। तो जब भी आप इंग्लिश मूवीज देखेंगे समझ में आ जाएगा। गिव इट अ गो स्पोकन में भी यूज कर सकते हैं। गिव इट अ गो का मतलब है टू ट्राई डूइंग समथिंग, यानी कि टू ट्राई समथिंग, स्पेशली समथिंग विद विच वन हैज लिटिल और नो एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है कि कोई काम आप करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपने सोचा यार चलो आज कार ड्राइविंग सीखते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है, डर भी रहे हैं, करे ना करे, तो कोई कहता है कम ऑन गिव इट अ गो। तो गिव इट अ गो का मतलब है कि जस्ट ट्राई, ट्राई डूइंग दिस, यानी कि इसको करना, चलो शुरू तो करो, एक ट्राई तो मारो, एक ट्राई मारो यार, एक चांस तो लो। तो गिव इट अ गो हम उस सिचुएशन में बोलेंगे जहां पर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा, करे ना करे। तो वहां पर कोई बोलेगा आपसे कि गिव इट अ गो। इट मतलब वो काम, वो जो काम है उसको हम इट कह रहे। गिव इट अ गो यानी कि जस्ट ट्राई। क्लियर है? चलिए सेंटेंस से देखते हैं। देखिए यहाँ है कि आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट बाइंग अ लैपटॉप फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा हूँ एक लैपटॉप खरीदने के लिए, कि चलो यार एक लैपटॉप खरीदा जाए। नाउ आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ गो। अब मैंने तय कर लिया है टू गिव इट अ गो, कि मैं इसको ट्राई करूंगा। मीन्स आई हैव डिसाइडेड टू ट्राई इट। ट्राई इट का मतलब कि चलो अब खरीद ही लेते हैं, चलो एक चांस लेते हैं। तो गिव इट अ गो समझ रहे हैं आप? फिर से देख लीजिए, टू ट्राई समथिंग, ऐसी चीज को ट्राई करना है, स्पेशली समथिंग विद विच वन हैज लिटिल और एक्सपीरियंस, लिटिल और नो एक्सपीरियंस, या तो हल्का एक्सपीरियंस है या नो एक्सपीरियंस है, उसे आप ट्राई करना चाहते हैं। तो लैपटॉप खरीदने का एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं क्या होगा, खरीदे ना खरीदे, कभी किया नहीं है, तो कम ऑन यार, गिव इट अ गो। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। एक और देखिए, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज। मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, रिलेटेड टू इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशन, जो कि इंग्लिश मूवीज के एक्सप्रेशंस के ऊपर होंगे। तो कोई कहता है कि सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? जस्ट गिव इट अ गो, कम ऑन गिव इट अ गो। सो गिव इट अ गो का मतलब कि जस्ट ट्राई इट, अगर करना चाहते हो तो ट्राई करो, मतलब चालू करो, इस तरीके से। आई नो यू हैव नेवर डन दिस काइंड ऑफ वर्क बिफोर। मुझे मालूम है कि तुमने इस तरह का काम कभी किया नहीं है, बट गिव इट अ गो, जस्ट ट्राई इट एंड सी हाउ यू डू। गिव इट अ गो एंड सी हाउ यू डू। मान लीजिए आपने कभी सब्जी नहीं बनाई है, कभी रोटी नहीं बनाई है, तो आप बनाना तो चाहते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बंदा आपसे क्या बोलेगा? कम ऑन यार, गिव इट अ गो, कम ऑन गिव इट अ गो। या आप खुद से भी कह सकते हैं कि आई थिंक आई शुड गिव इट अ गो। इट मतलब वो काम, आई थिंक आई शुड गिव इट अ गो, कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए। देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न कार ड्राइविंग। मैं कार ड्राइविंग सीखना चाहता हूँ। शैल आई गिव इट अ गो, क्या मैं ट्राई करूँ? शैल आई गिव इट अ गो, इस तरीके से। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आप इसको अपना लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंटिन्यू रखूं। मैं सीरीज़ बहुत सारे शुरू करता हूं, बट बीच में जाकर वो लटक जाता है, कंटिन्यू नहीं हो पाता है, बट मैं कोशिश करूंगा गाइस। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे इंग्लिश मूवीज़ वाले एक्सप्रेशंस हो जाएंगे। मेरे पास बहुत लिस्ट है गाइस। मैं आपको बता दूं, मैं सन 2004 से ही अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत कलेक्शंस है। तो मैं आपको देता रहूँगा और आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इंग्लिश मूवीज के जो एक्सप्रेशंस, आई मीन उसमें जो बोले जाते हैं वर्ड्स, स्लैंग्स, उसका ये सीरीज में लेकर आ रहा हूँ। तो ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों। देखते हैं आज क्या है। गाइज, आज का जो स्लैंग है छोटा सा है,
इसे कहते हैं माई बैड, काफ़ी यूज़ होता है, खासकर जो यूएस एक्सेंट वाली जो मूवीज़ होती है ना, माई बैड काफ़ी यूज़ करते हैं वो लोग। तो ये सिखाने का मेरा मकसद है कि जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे तो अगर उनके आप स्लैंग्स जान जाएंगे, मान लीजिए आपने कम से कम 100 200 500 स्लैंग्स हो गए ना, तो इंग्लिश गाने और इंग्लिश मूवीज़ आसान हो जाएंगे। थोड़े स्लैंग्स की प्रॉब्लम होती है, कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, और सेंटेंस मेकिंग तो आपको बताएंगे। अगर आपको टेंस, पैसिव, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मॉडल सॉडल आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लैंग्स की वजह से लोग मार खाते हैं। उसके बाद सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहेगी कि उनका एक्सेंट समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा उनके एक्सेंट पे हमें काम करना पड़ेगा कि वो चीज़ों को कैसे ऐसे ना ऐसे जोड़ लेते हैं, बिल्कुल उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बोलते हैं। तो उसकी भी एक सीरीज में लाऊंगा गाइस, फिलहाल इसको करते हैं दोस्तों। चलिए, माई बैड। तो माई बैड हिंदी में देखें तो मेरी गलती। ओके, होता क्या है देखते हैं गाइस। देखिए, माई बैड को यूं समझ लीजिए माई मिस्टेक या माई फॉल्ट। अंग्रेजों के हिसाब से देखें कि माई बैड इज यूज्ड टू एक्नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक। आपने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक आपसे हो गई, कोई भी गलती हो सकती है। आपके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया, गलती हो गई। आप ऐसे पेन को ऐसे कर रहे थे और इंक किसी के शर्ट पे चला गया, कोई भी आपने मिस्टेक कर दी। ओके, अब रोटी जल गया, व्हाटएवर, लाइक। तो मिस्टेक करने के बाद अगर आप उसको मान लेते, अपनी गलती को स्वीकार कर लेते, एक्नॉलेज करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक, जो गलती आपने की है उस जिम्मेदारी को आप एक्नॉलेज करते हैं। यूज्ड फॉर सेइंग दैट यू एक्सेप्ट दैट यू आर रॉन्ग, आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप गलत हैं, तो इसके लिए माई बैड का इस्तेमाल होता है। देख रहे हैं, यूज्ड यानी कि इस्तेमाल होता है फॉर सेइंग, कहने के लिए, दैट यह कि यू एक्सेप्ट आप स्वीकारते हैं, दैट यू आर रॉन्ग कि आप गलत हैं, और दैट समथिंग इज योर फॉल्ट कि आपकी कुछ गलती है, कोई आपका फॉल्ट। तो बस स्वीकार लेते हैं कि यार बस ये मेरी गलती है भाई, माई बैड, माई बैड, माई बैड, इस तरीके से। एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस। यू जस्ट स्पिल्ड द वाटर हेयर, तुमने यहाँ पर पानी गिरा दिया है। तो दूसरा बंदा कह रहा है ओह माई बैड, मेरी गलती है, माई बैड, यानी कि उसने स्वीकार लिया कि हाँ यार मैंने पानी गिरा दिया है। ओके, और अगर कोई और उसे ना भी बोले, उसने पानी गिराया, बोला ओह माई बैड, ये मेरी गलती है, ऐसे उसको स्वीकारना है। ये इनफॉर्मल है। इसकी जगह पर जो हम इंडियन लोग जो बात करते हैं वो आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, इट्स माई मिस्टेक, ऐसे हम बात करते हैं। ये उनके वहाँ अमेरिका में, उनके वहाँ के जो लोग बात करते हैं, वहाँ की जो फिल्में होती है ना, वो इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस स्लैंग है। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट में जाते हैं तो हर जगह का अपना वर्ड होगा ना। कहीं पर मिट्टी है तो कहीं पर माटी है, कहीं पर खाट है तो कहीं पर खटिया है, इस तरीके से। तो वही कोई खटिया बोल रहा है, कोई खाट बोल रहा है, तो उसी तरीके से कोई माई मिस्टेक बोल रहा है तो कोई माई बैड बोल रहा है। तो अगर हमें मूवीज़ पे कमांड करना है तो ये सीखना पड़ेगा। ओके, आप आम जिंदगी में बोले ना बोले, मूवीज़ के लिए तो सीख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आई आस्क्ड यू टू वॉश माई शर्ट, मैंने तुमसे कहा शर्ट धोने के लिए, एंड यू वॉश्ड माई न्यू पैंट्स इंस्टेड, और तुमने इसके बदले मेरा नया पैंट धो दिया। तो बंदा कह रहा ओह माई बैड, माई बैड। आप चाहे तो इट्स माई बैड भी बोल सकते, इट्स भी लगा सकते, बट ज़्यादातर लोग वो इट्स विट्स नहीं बोलते, सीधा एक ही वर्ड माई बैड। जैसे कैसे हम कहते हैं सॉरी, वैसे बोलते माई बैड। सॉरी आई लॉस्ट योर पेन, माफ़ करना मैंने तुम्हारा पेन खो दिया, इट्स माई बैड, ये मेरी गलती है, इट्स माई बैड। तो सॉरी भी यूज़ किया और माई बैड भी यूज़ किया। सॉरी मतलब मुझे खेद है कि तुम्हारा पेन मैंने खो दिया, इट्स माई बैड यानी कि आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, इट्स माई मिस्टेक। तो समझ में आ रहा है, माई बैड। तो अब जब भी आप इंग्लिश मूवीज़ देखें, कभी भी टकराए माई बैड, तुरंत आप समझ जाएंगे दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीन शॉट। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशंस का ये पार्ट 3 देखते गाइस। आज का एक्सप्रेशन क्या है गाइस? आज का जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं लूज टच। लूज टच ये अमेरिकन लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, उनके इंग्लिश मूवीज़ में आपको देखने को मिलेगा लूज टच। पुरानी फिल्मों में मैंने सुना है, जो पुराने में कुछ मूवीज़ देख रहा था उसमें लूज टच है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो लिस्ट तैयार किए हैं ये सब मतलब सन 2004 से मैं क्लासेस दे रहा हूं, और मैंने
2005-6 से, हाँ 5 के लास्ट से लेकर के, और जितनी मैंने मूवीज़ देखी है, जो जो मुझे मिला है मैंने उसको नोट डाउन करके रखा हुआ है। तो वो चीज़ें मैं देता हूँ। तो कुछ पुरानी मूवीज़ भी होंगे और कुछ लेटेस्ट भी होंगे, बट कुछ भी हो, अमेरिकन जो यूज़ करते हैं या जिस भी एक्सेंट का मूवी है वो लोग जो यूज़ करते हैं, चाहे वो अमेरिकन एक्सेंट हो, यूके एक्सेंट हो या ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हो, अधिकतर आपको यूके वाला, सॉरी यूएस वाला ज़्यादा मिलता है, तो वो आपको मैं दे रहा हूँ। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, कहीं ना कहीं आपको टकराएगा ज़रूर। आगे देखते हैं। चलिए, लूज टच का मतलब होता है संपर्क खोना। कैसे? सीज टू बी इन कम्युनिकेशन, यानी कि कोई अब कम्युनिकेशन नहीं है। लूज टच नाम से ही क्लियर है कि लूज टच का मतलब है कि अगर मेरा आपके साथ कनेक्शन है, हम टच में हैं, अब हम टच में नहीं रहेंगे, हम टच को लूज कर देंगे, तो लूज टच हो गया। टू नो लॉन्गर कम्युनिकेट विद समवन, यानी कि अब किसी के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अब आप संपर्क में नहीं है, तो लूज टच। इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? देखिए, लूज है तो आप इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लॉस्ट करेंगे कि आई लॉस्ट टच, फिर आपको एक विद लगाना पड़ेगा, और विद के बाद उस चीज़ का, उस बंदे का, उस व्यक्ति का, उस चीज़ का नाम जिसके संपर्क में आप नहीं हैं, आपने वो संपर्क खो दिया है। तो आई लॉस्ट टच विद माई स्कूल फ्रेंड, यानी कि मैंने अपने स्कूल फ्रेंड से जो संपर्क है वो खो दिया है, अब मैं रिलेशन में नहीं हूँ, संपर्क में नहीं हूँ। आफ्टर ही वेंट बैक टू हिज विलेज, जब वो अपने गाँव वापस चला गया उसके बाद मैं अब संपर्क में नहीं हूँ। आई लॉस्ट टच या आई हैव लॉस्ट टच, टेंस के हिसाब से आप बनाएंगे सेंटेंसेस को। देखिए, आफ्टर गेटिंग मैरिड, यानी कि विवाह के उपरांत, शादी करने के बाद, शी लॉस्ट टच विद हर ओल्ड फ्रेंड्स, यानी कि उसने अपने पुराने दोस्तों से नाता तोड़ लिया है। तोड़ लिया इन द सेंस कि आप वो टच में नहीं है, संपर्क में नहीं है। क्लियर है? आई डोंट वांट टू लूज टच विद यू, आप किसी से बोलेंगे कि सी यार, यू नो, आई डोंट वांट टू लूज टच विद यू, यार मैं ना तुमसे संपर्क नहीं खोना चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा कनेक्टेड रहे, हमेशा टच में रहे। आई डोंट वांट टू लूज टच विद यू, ऐसे बोलेंगे। आगे देखिए, शी लॉस्ट टच विद हर कॉलेज रूममेट, अपने कॉलेज के रूममेट से उसने संपर्क खो दिया आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि जब तक ग्रेजुएशन की क्लासेज चल रही थी वो रूममेट के साथ थे, अब नहीं है, तो अब टच में भी नहीं है। ग्रेजुएशन भी हो गया, टच भी खत्म हो गया। आई होप वी डोंट लूज टच, कोई कह रहा है कि अब मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि हम लूज टच ना करें, यानी कि हम संपर्क ना खोए, हम हमेशा कनेक्टेड रहे। तो लूज टच इट मीन्स कि संपर्क खो देना। बोलते हैं ना कीप इन टच, यानी कि संपर्क में रहो, तो उसी का ये है कि लूज टच, प्लीज डोंट लूज टच, आई डोंट वांट टू लूज टच, आई लॉस्ट टच विद दैट गर्ल, या शी लॉस्ट टच विद दैट बॉय। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से छोटे छोटे मैं लाता रहूँगा। कई लोग कहते हैं कि एक दिन में 5 दीजिए, नहीं गाइस, एक एक करके मैं रोज़ दूंगा, तो इससे आदत बनी रहेगी और आपको याद भी हो जाएगा। मेरे पास बहुत मटेरियल है, बहुत है गाइस, आप बस लेते रहिए और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। स्पोकन में भी आप यूज़ कीजिए, ये तो आप यूज़ कर ही सकते हैं। जैसे माई बैड था, तो कई बार अब इंडिया में आप बोलेंगे माई बैड, तो कई लोग नहीं भी समझ सकते, बट मैं ये दे रहा हूँ कि आप इंग्लिश मूवीज़ को आप समझ लें, इंग्लिश गाने आप समझ लें, तो जब कलेक्शन हो जाएगा ना, अभी पहले 100 होने दीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशंस का ये पार्ट 4 वीडियो है। देखते गाइस आज का एक्सप्रेशन क्या है। गाइस, आज का जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं गेट अहेड ऑफ, उसके बाद है वन सेल्फ। वन सेल्फ का मतलब है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, इस तरीके से। तो गेट अहेड ऑफ किसी का भी सेल्फ हो, कब हम इस्तेमाल करेंगे गाइस, क्या इसका मतलब होगा? तो देखिए, यहाँ लिखा है कि टू प्लान और बिकम ओवरली एक्साइटेड। अगर आप प्लान करते हैं या आप मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं फॉर अ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट, मान लीजिए कि आप घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, और अभी ढंग से आपके पास न कैश है, न डाउन पेमेंट है, न पेपर्स है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के आप बोल रहे हैं मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। इट मीन्स यू आर गेटिंग अहेड ऑफ योर सेल्फ। अभी आप ज़मीन पर नहीं, अभी प्रेजेंट में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, कुछ ज़्यादा ही आप फ्यूचर के लिए ओवर एक्साइटेड हो गए हैं। इट मीन्स यू आर गेटिंग अहेड ऑफ योर सेल्फ, रियलिटी से आप दूर भाग रहे हैं। एक और देखिए, टू डू समथिंग टू अर्ली, बहुत जल्दी ही कर रहे हैं, और बिफोर यू आर रेडी और प्रिपेयर्ड, अभी ढंग से आप प्रिपेयर्ड नहीं है, ढंग से आप तैयार नहीं हैं और बहुत जल्दी मचाए हुए हैं। इट मीन्स यू आर गेटिंग
अहेड ऑफ योर सेल्फ, मतलब कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं, अभी तनिक पीछे रहिए भाई, पहले बेस मजबूत करें तब सोचें। तो जहाँ पर कोई बंदा बहुत ओवर एक्साइटेड आपको दिखाई दे, मैं ये कर दूंगा, ये खरीदूंगा, फिर वो हो जाएगा, इट मीन्स को क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा उछल रहा है वो, अभी उसको बेस पे काम करना चाहिए। इट मीन्स दैट पर्सन इज गेटिंग अहेड ऑफ हिमसेल्फ या हर सेल्फ। करेक्ट। एक्ट और प्लान प्री मैच्योरली, प्री मैच्योर तरीके से आप कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग भी आपकी ऐसे ही है, ओवर एक्साइटेड वाली है। एक्ट आप कर रहे हैं प्री मैच्योरली, और ओवर कॉन्फिडेंटली, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार है, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, ये हो जाएगा, जबकि कुछ भी नहीं है आपके पास, यू नो। तो यहाँ पर हम इस फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जब इंग्लिश मूवीज़ आप देखेंगे तो कई बार वो बड़े बड़े फ्रेजेस यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो अगर कभी आपको ये गेट अहेड ऑफ दिख जाए, हालांकि कई मूवीज़ में है गेट अहेड ऑफ का इस्तेमाल है, यू नो, यू आर गेटिंग अहेड ऑफ योरसेल्फ, वो इतना फास्ट बोलते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप सबटाइटल्स ना देखें, यू नो। एनीवेज एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्वर्सेशन करके दिखाया है कि एक लड़की है, वो कह रही है लेट्स गेट मैरिड, चलो ना शादी करते हैं, लड़की कह रही है। तो लड़का कहता है डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ, वी हैव बीन जस्ट डेटिंग फॉर अ मंथ, भाई हम सिर्फ 1 महीने से डेट कर रहे हैं, डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ। तो इसका मतलब कुछ समझ में आया? वो लड़की शादी के लिए प्लान कर रही है, ओवर एक्साइटेड है, और अभी सिर्फ 1 ही महीने डेट करते हुआ है, ना सही से जाना है ना कुछ है, ढंग से भी प्रिपेयर्ड नहीं है, एंड शी इज थिंकिंग टू गेट मैरिड। तो यहाँ पर ये डायलॉग सूट करता है कि डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ। इट मीन्स इसकी हिंदी पे ना जाए, हिंदी बस ये है कि बहुत जल्दी आप मतलब इतना ओवर एक्साइटेड मत हो, अभी फ्यूचर को लेकर के इतना ओवर एक्साइटेड मत हो, अभी ढंग से आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। ओके, तो पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ, अभी रेडी नहीं हो। एक और है, बेटा कहता है सन डैडी लुक एट दैट कार, उस कार को देखो, आई वांट टू बाय इट राइट अवे, मैं अभी के अभी उसे खरीदना चाहता हूँ। तो डैडी कहते हैं डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ, मुन्ना तनिक धीरज रखो, फर्स्ट लेट मी चेक दैट कार मिनटली, पहले मुझे ढंग से उस कार को देखने दो, मिनटली एकदम बारीकी से देखने दो, देन आई विल डिसाइड, तब मैं निर्णय लूंगा वेदर आई शुड बाई इट और नॉट, कि मुझे इसे खरीदना चाहिए या नहीं। सो डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ, अंडरस्टैंड। एक और देखिए, एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, स्ट्रगल कर रहा है, कह रहा है कि आई विल वर्क विद ओनली इलस्ट्रियस एंड ह्यूमंगस फिल्म मेकर्स, मैं तो एकदम इलस्ट्रियस यानी कि जो फेमस है, प्रसिद्ध हैं, ह्यूमंगस जो बड़े बड़े जो फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ मैं काम करूंगा। दोस्त कहता है मुन्ना यू आर गेटिंग अहेड ऑफ योरसेल्फ, यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इवन फॉर अ म्यूजिक एल्बम, अबे एक म्यूजिक एल्बम के लिए तो तू सिलेक्ट हुआ नहीं है और तू बड़े बड़े फिल्म मेकर के साथ काम करेगा, बालक डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ, यू नो। तो बहुत ही अच्छा है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो समझ रहे हैं आप क्या सिचुएशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस फ्यूचर के प्लान के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर आप बोल रहे हैं, अभी कुछ बेस स्ट्रांग नहीं है, आप खुद भी बोलकर एहसास करके कह सकते हैं कि आई थिंक आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ, कुछ ज़्यादा ही मैं आगे की सोच रहा हूँ यार, बड़ा ओवर एक्साइटेड हो रहा हूँ, पहले ज़रा बेस मजबूत कर लो। गॉट इट गाइस? तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। सो गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशंस का ये पार्ट 5 है गाइस। देखते हैं आज का एक्सप्रेशन कौन सा है। गाइस इसे हम कहते हैं गेट द हैंग ऑफ इट। इट क्या है अभी मैं समझाता हूँ। सो गेट द हैंग ऑफ समथिंग, समथिंग को मैंने इट बोला है, क्या है वो देखते हैं। देखिए, टू लर्न हाउ टू डू समथिंग स्पेशली व्हेन इट इज नॉट सिंपल और ओबियस। गाइस मान लीजिए कि कोई आपने स्मार्टफोन खरीदा है, ओके, कोई कंप्यूटर खरीदा है और अभी आपको सही से उसे यूज करना नहीं आता, उसे ऑपरेट करना नहीं आता है। तो जब आपको ऑपरेट करना नहीं आता है तो आप क्या बोलेंगे कि ओ माय गॉड आई स्टिल नीड टू गेट द हैंग ऑफ इट। सो गेट द हैंग ऑफ इट, इट का मतलब क्या है? वो मोबाइल फोन, वो कंप्यूटर, वो मशीन, वो जो भी चीज है जो मुश्किल है आपके लिए उसको अभी समझना, अभी वो कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, तो उस चीज को हम यहां पर इट बोल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और गेट द हैंग ऑफ हम कब लगाएंगे? जब अभी भी सीखना बाकी है, चाहे वो क्रिकेट हो, यू नो, बैटिंग हो, डांस हो, कोई भी चीज हो,
अब आप डांस प्रैक्टिस कर रहे, किसी ने पूछा सो हाउ इज योर परफॉर्मेंस गोइंग ऑन, आपने बोला यू नो आई स्टिल नीड टू गेट द हैंग ऑफ इट। आई स्टिल नीड टू गेट द हैंग ऑफ इट मतलब अभी भी मुझे इसे सीखना बाकी है, मैंने पूर्ण रूप से सीखा नहीं है। तो गेट द हैंग ऑफ का मतलब समझ रहे हैं? खासकर जो अमेरिकन मूवीज़ हैं जो यूएस एक्सेंट बेस्ड है उसमें इस तरह के स्लैंग काफ़ी चलते हैं, मैंने काफ़ी देखे हैं, इसलिए मैंने नोट डाउन किया है। तो देखते हैं आगे। लर्न हाउ टू ऑपरेट और डू समथिंग, यानी कि अभी आपको सीखना है कि कैसे किसी चीज़ को ऑपरेट करें, कैसे किसी चीज़ को करें। टू बिगिन हैविंग और अक्वायर अ जनरल सेंस, एक जनरल सेंस आप लेंगे। हाउ टू डू और यूज समथिंग, कैसे किसी चीज़ का इस्तेमाल करें, कैसे करें। और हाउ समथिंग ऑपरेट्स, कैसे कोई चीज़ ऑपरेट होता है। टू बिकम फैमिलियर विद समथिंग, किसी चीज़ से आप फैमिलियर होना चाहते हैं। तो गेट द हैंग ऑफ का मतलब है कि उस चीज़ को जानना, समझना, उसको सीखना, उसके साथ फैमिलियर होना। गेट द हैंग ऑफ मतलब उसको जान लेना। आपने कोई कैमरा लिया है, कोई डीएसएलआर कैमरा खरीदा है, क्या आप सब जानते हैं उसके बारे में? खरीदते ही आपने ऑपरेट करना शुरू कर दिया? अभी आप नहीं जानते, अभी आप उसके बारे में जान रहे हैं। इट मीन्स यू आर गेटिंग द हैंग ऑफ इट। गेटिंग द हैंग इट मीन्स यू आर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। करेक्ट? चलिए गाइस एग्जांपल्स देखते हैं। आई लव स्केटिंग, मुझे स्केटिंग पसंद है। बट आई नीड टू गेट द हैंग ऑफ इट, लेकिन मुझे इसे सीखने की ज़रूरत है, मुझे अभी इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। गेट द हैंग ऑफ यानी कि टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, कैसे हम स्केटिंग करेंगे उसको हमें अभी लर्न करने की ज़रूरत है। आई लव, दो आई लव स्केटिंग, येट आई नीड टू गेट द हैंग ऑफ इट। करेक्ट? चलिए, ये गेट को आप बदलते रहें टेंस के हिसाब से। अगर आप सीख गए हैं तो आप क्या बोलेंगे? ओ आई गॉट द हैंग ऑफ इट, आई गॉट द हैंग ऑफ इट, यानी कि मैं सीख गया हूं। डू यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, किसी ने पूछा यार ये मशीन है, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, तुम्हें पता है कैसे ऑपरेट करते हैं? सामने वाला कहता है नॉट एग्जैक्टली, सही से तो नहीं। आई स्टिल नीड टू गेट द हैंग ऑफ इट, अभी भी मुझे इसे सीखने की ज़रूरत है। आई स्टिल नीड टू गेट द हैंग ऑफ इट। करेक्ट? दिस कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड, ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बट आई गॉट द हैंग ऑफ इट, लेकिन मैं ये सीख चुका हूँ, मैंने इसको सीख लिया है, मैं इसे जान चुका हूँ। आई गॉट द हैंग ऑफ इट। तो ये चलता है उनके यहाँ जो स्लैंग है, गेट द हैंग ऑफ इट। समझ गए? वो जो चीज़ जिसको आपको सीखना है आप सीख चुके हैं। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशंस देखते हैं गाइस। आज का एक्सप्रेशन क्या है? सो गाइस, आज का जो एक्सप्रेशन है इसे हम कहते हैं ड्राइव समवन मैड। अब समवन की जगह किसी का भी जिक्र हो सकता है, यू ड्राइविंग मी मैड, ड्राइविंग हिम मैड। किसी को आप लाइक क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूँ। टू मेक वन वेरी एंग्री, आप किसी को बहुत ज़्यादा गुस्से में कर देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, इरिटेट करते हैं, या वेक्स्ड यानी कि उसे तंग कर देते हैं। तो कोई काम कर रहा है और आप उसे परेशान कर रहे हैं, बार बार इरिटेट कर रहे हैं उसे। इट मीन्स यू आर ड्राइविंग दैट पर्सन मैड, ड्राइविंग हिम मैड, ड्राइविंग हर मैड, यू आर ड्राइविंग मी मैड। तो मतलब एक तरीके से अगर ऐसा बोलना हो कि यार प्लीज़ डोंट मेक मी एंग्री, यार मुझे गुस्सा मत दिला, डोंट इन्फ्यूरिएट मी यार, उसकी जगह आप इस स्लैंग में बात कर सकते हो, डोंट ड्राइव मी मैड, डोंट ड्राइव मी मैड। तो इंग्लिश मूवीज़ में स्लैंग्स बहुत चलते हैं। तो वो लोग जब इरिटेट होते हैं तो सामने वाले को कहते हैं कि यू आर ड्राइविंग मी मैड, लास्ट नाइट यू आर ड्राइविंग मी मैड, तो मुझे इरिटेट कर रहा था, इस तरीके से। टू अपसेट, इरिटेट और एनॉय समवन, तो हर एंगल से देखें तो अपसेट, इरिटेट, एनॉय, नाराज करना, अपसेट करना। टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, पूरा आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। टू मेक समवन फील एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देते, अपसेट करते। इट मीन्स यू आर ड्राइविंग द पर्सन मैड। रीजन कुड बी एनीथिंग, कोई भी कारण हो, आप कुछ भी करें, सामने वाले को बस इरिटेट कर देना है। इट मीन्स यू आर ड्राइविंग दैट पर्सन मैड। ओके, लिखा है कि एग्जाम्पल्स की बात करें कि प्लीज स्टॉप मेकिंग दैट बैंगिंग नॉइज। अब कोई धम धम करके नॉइज कर रहा है, अरे यार ये शोर मचाना बंद करो यार, ये जो नॉइज क्रिएट कर रहे हो बंद करो। इट्स ड्राइविंग मी मैड, ये मुझे इरिटेट कर रहा है यार, इट्स ड्राइविंग मी मैड। इस तरीके से एक और देखिए, ही ड्राइव्स मी मैड विद हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसाइजिंग। अब कोई बार बार क्रिटिसाइज करे, तू तो ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये किया वो किया, आप क्रिटिसाइज करे, सो यू आर सेइंग दैट ओ यार लाइक यू आर ड्राइविंग मी मैड,
बाय क्रिटिसाइजिंग मी। तो कोई बार बार ऐसे करे तो भी आप इरिटेट होंगे, कहीं से वो आपको इरिटेट कर दे। सो ही ड्राइव्स मी मैड, वो मुझे इरिटेट करता है विद हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसाइजिंग, लगातार क्रिटिसाइज जो करता है ना, इस वजह से मैं इरिटेट हो जाता हूँ। दैट नॉइज इज ड्राइविंग मी मैड, ये जो शोर है वो मुझे पागल बना रहा है, मुझे गुस्सा दिला रहा है। देर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ही डज, जो वो करता है, दैट ड्राइव मी मैड, जो मुझे इरिटेट करता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें वो कर देता है दैट ड्राइव मी मैड। यहाँ ड्राइव है, ड्राइव्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थिंग्स है, थिंग्स के लिए आया है, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी ख्याल रखना है। दिस इचिंग इज ड्राइविंग मी मैड, अब कहीं खुजली हो रही है, अब योर इचिंग एंड से ओ माई गॉड दिस इचिंग इज ड्राइविंग मी मैड। तो एक अच्छा एक्सप्रेशन है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। स्पोकन इंग्लिश में मुझे लगता है इसका इस्तेमाल आप स्पोकन इंग्लिश में आराम से कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्लैंग्स हैं जो हम यहाँ इंडिया में बोलेंगे तो शायद अजीब लगेगा, जैसे बार बार कहता हूँ कि जैसे माई बैड, उसकी जगह बोलते इट्स माई मिस्टेक। तो आप इसको सीखिए, जो यूज़ करने लायक है उसे डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, नहीं तो आप जब इंग्लिश मूवीज़ देखें वहाँ तो समझ में आएगा ना, तो उसके लिए बचा कर रखिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशंस, सो उसका ये पार्ट 7 है। देखते हैं क्या है आज का एक्सप्रेशन गाइज। गाइज ये है टेबल समथिंग, टेबल समथिंग। अब ये यूएस एक्सेंट में उनके यहाँ ये स्लैंग वगैरह चलता है उनके मूवीज़ में। क्या मतलब है कि टेबल समथिंग, देखते हैं। टू डिले, पोस्टपोन और सस्पेंड समथिंग फॉर द फ्यूचर कंसिडरेशन और डिस्कशन। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि हम किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ओके, कुछ हम प्लान बना रहे हैं, कुछ हमारी डिस्कशन आर्गुमेंट चल रही है, अचानक हम कहते हैं यार रहने दो यार, कल करते हैं। तो कल के लिए टाल देना, किसी और वक्त के लिए इसको टाल देना। तो जब हम किसी चीज़ को टाल देते हैं, खासकर जो प्रपोजल है, प्रस्ताव है, कुछ बातचीत हम कर रहे हैं और उसको हम टाल देते हैं, इट मीन्स कि हम उसको टेबल कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ओके लेट्स टेबल दिस डिस्कशन फॉर टुमारो, यार कल के लिए इसको टाल देते हैं। तो टेबल का मतलब है कि आप उसे पोस्टपोन कर देते हो अगले किसी टाइम के लिए। वहाँ पर आप टेबल का इस्तेमाल करेंगे कि टेबल दिस, जो भी वो चीज़ है, फॉर ब्ला ब्ला डेट और दिन जो भी है, कि टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, व्हाटएवर। एक और देखते हैं यहाँ पर, देखिए, टू डिले, डीलिंग विद समथिंग, किसी चीज़ से आप डील कर रहे हैं उसको आप डिले करना है, रोकना है। सच एज, क्या है वो, प्रपोजल है। अंटिल अ फ्यूचर टाइम, किसी भी फ्यूचर टाइम में आप बोल दो कि इसको तब तक टेबल कर दो जब तक कि यार उसकी शादी ना हो जाए, तो आपने डिले कर दिया ना। तो ऐसे जगहों पर आपको टेबल का इस्तेमाल करना है। इफ़ समवन टेबल्स अ प्रपोजल और प्लान, अगर कोई किसी प्रपोजल और प्लान को टेबल करता है, विच हैज़ बिन पुट फॉरवर्ड, जो कि प्लान रखा गया है, दे डिसाइड टू डिस्कस इट और डील विद इट एट अ लेटर, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको बाद में ही डिस्कस करेंगे या डील करेंगे, रैदर देन स्ट्रेट अवे, कि तुरंत नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो टेबल का मतलब समझ में आ गया कि फ्यूचर में आप कभी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये लिखा है कि आई थिंक वी शुड टेबल दिस डिस्कशन अंटिल ही कम्स बैक, यानी कि जब तक वो वापस ना आ जाए तब तक के लिए हमें इस डिस्कशन को, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, इसको टेबल कर देना चाहिए, यानी कि इसको डिले कर देना चाहिए, इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखिए, वी कैन टेबल इट फॉर अनदर डे, बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। आप किसी मुद्दे पर बात करो, बोलो ओके ओके लीव यार, जैसे कोई फ्लैट खरीदना है, फ्लैट खरीदने पे हम बातें कर रहे हैं, मोबाइल खरीदना है, हम कुछ बात कर रहे हैं, अचानक हम कहते हैं ओके डू वन थिंग बड़ी, टेबल इट फॉर टुमारो, आई एम बिट बिजी राइट नाउ, सो टेबल इट फॉर टुमारो, टेबल इट फॉर नेक्स्ट डे। ओके सी मिस्टर ब्लाब्ला इज नॉट इन दिस ग्रुप, ही इज़ नॉट अवेलेबल, सो टेबल इट फॉर अंटिल ही कम्स बैक, इसको तब तक के लिए टेबल कर दो जब तक वो वापस ना आ जाए, है ना। तो बहुत अच्छा है ये, इसको तब तक टेबल कर दो जब तक, जैसे मैरिज प्रपोजल पे बात चल रही है, मैरिज के ऊपर, अच्छा शादी करेंगे, ये होगा वो होगा, फिर अचानक आपने बोला कि नो जस्ट डू वन थिंग, टेबल इट अंटिल ही गेट्स अ जॉब, जब तक उसको जॉब ना लगे तब तक इसको टेबल कर दो। समझ में आ रहा है? पोस्टपोन कर दो, डिले कर दो। ओके गाइज, कुड यू प्लीज टेबल दिस डिस्कशन राइट नाउ, अभी जरा इसको बंद करेंगे आप। द सजेशन वॉज टेबल फॉर डिस्कशन एट अ लेटर डेट, यानी कि कोई सजेशन चल रहा था, तो सजेशन पे जो डिस्कशन होगा उसको टेबल कर दिया गया अगले किसी डेट के लिए। तो यही था दोस्तों टेबल समथिंग। समझ में आ गया?
तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। आज के लिए बस इतना ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके एक कमेंट आया था कि सर ऐसे हाईलाइट ना करें, तो मैं ये येलो हाईलाइट करता हूँ कि तो थोड़ा वो हाईलाइट तो हाईलाइट ही लगेगा ना, अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं शायद इसका नोट प्रिंट आउट लेता हूँ या लेती हूँ, समथिंग याद नहीं कि मेल फीमेल, तो अच्छा नहीं आता है। तो ठीक है, आप फिर से बताइएगा, मुझे तो लगता है कि ठीक ही आएगा ये, या आप ऐसे ही नोट डाउन कर लें। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशंस का ये सीरीज है, देखते हैं आज का एक्सप्रेशन गाइस। गाइस ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम बोलते हैं हंकी डोरी। हंकी डोरी, हंकी डोरी, हंकी डोरी इंग्लिश एक्सप्रेशन है, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में चलता है। लेकिन मैंने इसे कल द हिंदू के फ्रंट पेज में भी देखा है। एक तो मैंने इसे एक इंग्लिश सॉन्ग में देखा था, प्लस द हिंदू वाले भी यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप भी इसका इस्तेमाल स्पोकन में भी कर सकते हैं। हंकी डोरी मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो न्यूज़पेपर में कहाँ पर देखा है, देख लीजिए गाइस। देखिए ये सेक्शन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पर देखिए लिखा है कि एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी। ये मैंने कल कराया था, ये फ्रंट पेज है। हंकी डोरी देख रहे हैं, हंकी डोरी, एवरीथिंग इज़ नॉट हंकी डोरी। तो यहाँ भी यूज़ है, प्लस इंग्लिश मूवीज़ में तो इसका इस्तेमाल होता ही है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। सो गाइज, हंकी डोरी का मतलब है कि फाइन, गोइंग वेल, सब कुछ अगर ठीक चल रहा है। मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करते हैं और जॉब में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा है। तो जब भी हर चीज़ ओके हो, कोई समस्या ना हो, कोई शिकायत ना हो, यानी कि वो जो चीज़ है वो हंकी डोरी है। हो सकता है आपने कोई पार्टी थ्रो किया और पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो पार्टी क्या था? हंकी डोरी पार्टी। कोई मीटिंग थी, मीटिंग हंकी डोरी। कोई शादी ब्याह, कोई भी समारोह, सब कुछ अगर ठीक ठाक गया तो सब कुछ हंकी डोरी था। हंकी डोरी का मतलब कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखिए, व्हेन थिंग्स आर हंकी डोरी दे आर जस्ट फाइन। अगर कोई चीज़ हंकी डोरी है तो बिल्कुल ठीक ठाक है। इफ़ इवेंट्स, कोई इवेंट हो, सिचुएशन, कोई सिचुएशन है, आर हंकी डोरी दे आर वेरी सेटिस्फैक्ट्री एंड प्लेजेंट। बहुत ही प्लेजेंट है, यानी कि खुशनुमा है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि हर चीज़ जो है, बंदा या कोई भी चीज़ बिल्कुल सेटिस्फाइड है, कहीं कोई दिक्कत शिकायत नहीं है, यानी कि वो चीज़ हंकी डोरी है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एवरीथिंग इज हंकी डोरी एट दिस पार्टी, यानी कि इस पार्टी में सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है, सब कुछ प्लेजेंट है, सब कुछ फाइन है, सब कुछ गोइंग ऑन वेल है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। एक और देखिए, एन आवर अगो यू वर क्वारलिंग विद मी। 1 घंटे पहले तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे। एंड नाउ यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी हंकी डोरी, और अब तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। ऐसे कैसे, समझ में आ रहा है? तो बड़ा अच्छा है, स्पोकन में भी यूज़ कर सकते हैं कि 1 घंटे पहले तो तुम झगड़ा कर रहे थे, नाउ यू वांट एवरीथिंग टू बी हंकी डोरी, इस तरीके से। एक और है कि ही थिंक्स हिज लाइफ विल बी हंकी डोरी इन द विलेज। उसे लगता है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो गांव में हंकी डोरी होगी, यानी कि गांव में बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। आगे देखते हैं। डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज हंकी डोरी इन द ऑफिस, यानी कि इस फैक्ट के बावजूद, इस चीज़ के बावजूद कि सब कुछ ठीक है ऑफिस में, वाई डू यू वॉन्ट टू क्विट योर जॉब, तुम जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ ठीक ठाक है, वाई डू यू वॉन्ट टू क्विट द जॉब। समझ में आ रहा है? द लाइफ इन मुंबई इज़ नॉट हंकी डोरी। यार मुंबई में लाइफ हंकी डोरी नहीं है, उतना आसान नहीं, उतना ठीक नहीं, उतना सेटिस्फैक्ट्री प्लेजेंट नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। द मीटिंग वॉज हंकी डोरी, मीटिंग बहुत ही अच्छा था, सेटिस्फैक्ट्री था, बहुत ही प्लेजेंट था। द मीटिंग वॉज हंकी डोरी। तो ये हंकी डोरी एक्सप्रेशन है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये मिलाकर मैंने 8 एक्सप्रेशंस आपको सिखा दिए हैं। इसे बार बार वीडियो को देखा कीजिए, दोहराया कीजिए, और इंग्लिश मूवीज़ में कभी ना कभी टकराएगा ही। जब आपके पास 100 हो जाए, मेरा टारगेट है पहले आपको 100 करा दूँ। जब 100 हो जाए तो फिर आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, कहीं ना कहीं टकराएगा तो समझ में आ जाएगा इस। तो ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशंस, उसका ये सीरीज है, पार्ट 9 है। देखते हैं आज का कौन सा एक्सप्रेशन है। सो गाइस, ये है नॉट फर्स्ट।
नॉट फर्स्ट। ये खासकर ये ब्रिटिश इंग्लिश के में ये स्लैंग चलता है, ये उनका जो एक्सप्रेशन है। गाइज जो स्लैंग्स होते हैं, अमेरिकन इंग्लिश के अलग स्लैंग्स हैं, ब्रिटिश इंग्लिश के अलग स्लैंग्स हैं। कई बार ब्रिटिश वाले स्लैंग को अमेरिकन वाले पसंद नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। वो सोचते हैं अरे बेकार सा है। सबके अपने स्लैंग्स होते हैं गाइज। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, तो क्या पता कौन अमेरिकन है कौन ब्रिटिश वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। आप इसको बोलो ना बोलो। तो कुछ ऐसे स्लैंग्स हैं जो ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया में उसे बोलो, बट आप जानो। इंग्लिश गाने अगर आप सुनते हैं तो कहीं ना कहीं टकराएगा इंग्लिश मूवीज़ में, लेकिन आपको जानना चाहिए। तो दोनों तरह के स्लैंग्स जानिए, दोनों इंग्लिश ही तो है। चलिए गैस देखते हैं। ये है नॉट फर्स्ट। नॉट फर्स्ट, 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 इसको ऐसे बोलेंगे। क्या होता है इसका मतलब, देखते हैं गैस। यह लिखा है कि टू नॉट केयर व्हाट हैपन्स और व्हाट यू डू व्हेन देयर इज अ चॉइस। मान लीजिए कि आपको चॉइस दिया जाता है। मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा यार क्या खाओगे, चाइनीज, मुगलाई, थाई, कॉन्टिनेंटल या दाल भात चोखा, क्या खाओगे? अगर आपको चॉइस दिया जाता, आप कहते हैं कि कुछ भी यार फर्क नहीं पड़ता है, जो मर्जी वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आपके सामने आ जाए आप उसे खा लेंगे, आप उसे स्वीकार कर लेंगे। कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है आपकी। वहां पर आप बोलेंगे नॉट फर्स्ट। आप आई एम भी लगा सकते कि आई एम नॉट फर्स्ट। आई एम नॉट फर्स्ट मीन्स मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी चॉइस चलेगा, ले आओ यार, बस भूख लगी ले आओ। समझ में आ रहा है? तो वही कहा जा रहा है। एक और देखिए कि इफ़ यू से, अगर आप कहते हैं कि यू आर नॉट फर्स्ट अबाउट समथिंग, यू मीन यू डू नॉट माइंड अबाउट इट। अगर आप कहते हैं आई एम नॉट फर्स्ट अबाउट इट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप माइंड ही नहीं करते हो। और डू नॉट माइंड व्हाट हैपेंस, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या होता, कुछ भी हो जाए, ये खरीदूं कि वो खरीदूं, आई एम नॉट फर्स्ट, कुछ भी खरीद ले यार। यार ये ब्रांड अच्छा है कि वो ब्रांड अच्छा है, आई एम नॉट फर्स्ट अबाउट इट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, मेरे लिए तो सभी सही है यार, जो मर्जी तू कर ले। ठीक है जी। यहाँ पर हम नॉट फर्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, आई एम नॉट फर्स्ट। एनीवेज एग्जाम्पल्स देखते हैं गाइस। देखिए, शैल वी गो टू पार्क और सिनेमा हॉल। कोई कहता है यार पार्क चले या सिनेमा हॉल चले, तो सामने वाला कहता है आई एम नॉट फर्स्ट, मीन्स मेरे लिए तो दोनों ही बराबर कहीं चले यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पर्टिकुलर मेरी चॉइस नहीं है। आई एम नॉट फर्स्ट अबाउट इट। आई एम नॉट फर्स्ट अबाउट विच रेस्टोरेंट वी गो टू। अब कोई कह रहा है यार कौन से रेस्टोरेंट चले यार, तो बंदा कहता है आई एम नॉट फर्स्ट अबाउट विच रेस्टोरेंट वी गो टू, हम कौन से रेस्टोरेंट जाते हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तू कहीं भी ले चले यार, मेरे लिए तो बस सभी बराबर है। इस तरीके से। विच ब्रांड वुड यू लाइक टू गो फॉर, कौन से ब्रांड आप लेना चाहोगे, आई एम नॉट फर्स्ट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्रांड हो। मान लीजिए कोई बंदा ड्रिंक करता है और कोई पूछ रहा है कौन सा ब्रांड, तो कह रहा है कोई भी ब्रांड हो, चलना यार, अल्कोहल होना चाहिए, आई एम नॉट फर्स्ट। वाइफ कहती है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन डिनर, डिनर में क्या खाएंगे आप, राइस पल्स यानी कि दाल चावल, फिश करी और बटर चिकन। हस्बैंड कहता है आई एम नॉट फर्स्ट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी बना दो यार, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, आई एम नॉट फर्स्ट, मेरी कोई चॉइस नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, जो होता है होने दो, जो बना रही हो बनाओ, आई एम नॉट फर्स्ट। तो समझ में आया दोस्तों? तो अच्छा है ये, आप अगर चाहे तो इस्तेमाल कीजिए आम जिंदगी में, और नहीं तो बस इसको सीख लीजिए कि आपको कभी ना कभी अगर इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में दिख गया तो आप इसका मतलब समझ लेना आप, आई एम नॉट फर्स्ट। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, लीजिए। तो बस गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, इंग्लिश मूवीज एक्सप्रेशंस का ये पार्ट 10 है। देखते हैं गाइस। गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है कि कीप योर चिन अप। अब कीप योर चिन अप ये आपका एक्सप्रेशन है, कीप योर चिन अप। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे देख लेते हैं। देखिए, टू इम्प्रूव वंस मूड स्पेशली व्हेन सैड और डिस्करेज्ड। कहने का मतलब है कि कोई उदास है, डिस्करेज्ड है, तो वहां पर हम उसे कहते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होगा, बस कम ऑन खुश रहे यार, मतलब न उदास मत रहो, कम ऑन खुश रहो। तो वहां पर हम बोलेंगे कीप योर चिन अप। कीप योर चिन अप का मतलब है कि अपना मूड चेंज कर यार, उदासी से खुशी में आ, जो हो गया भूल जा, कम ऑन कीप योर चिन अप। तो उस सिचुएशन में आपको बोलना है कि कीप
योर चिन अप, कीप योर चिन अप, यानी कि ऐसे जो मुंह लटकाए बैठे हो लटकाओ मत, कम ऑन यार, कीप योर चिन अप, स्माइल, ये एक्सप्रेशन वहां पर काम आता है। जैसे कि बी करेजियस, करेजियस बनो यार, हो गया ठीक है, तुम फेल हो गए, अब कम ऑन कीप योर चिन अप, आगे की सोचो, कीप योर चिन अप, खुश रहो, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? एग्जांपल्स देखते हैं गाइस। देखिए, हे व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, कोई कह रहा है अरे यार क्यों मुंह लटका रखा है यार, पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह लटकाना। हे व्हाई हैव यू पुल्ड अ लॉन्ग फेस, कम ऑन कीप योर चिन अप, कम ऑन कीप योर चिन अप, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो कीप योर चिन अप का मतलब है कि जस्ट चेंज दिस एटीट्यूड, थोड़ा सा खुश हो जाए यार, कीप योर चिन अप, सब ठीक हो जाएगा, कीप योर चिन अप, इंप्रूव वंस मूड, इंप्रूव योर मूड, कम ऑन इंप्रूव योर मूड, इस तरीके से। डोंट बी डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मत रहो, कीप योर चिन अप, मूड सही कर लो, थिंग्स विल गेट बेटर सून, चीजें जल्द ही सही हो जाएंगी, तो मूड सही कर लो यार, कीप योर चिन अप, कम ऑन कीप योर चिन अप, कम ऑन योर परफॉर्मेंस वॉज नॉट टू बैड, तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना भी बुरा नहीं था, कम ऑन कीप योर चिन अप, मूड को चेंज करो यार, इस तरीके से। एक और है, कीप योर चिन अप, वी शैल कॉन्कर दिस डिफिकल्ट टाइम सून, ये जो मुश्किल भरा जो ये वक्त है ये भी हम जीत जाएंगे, इस पे भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे, कम ऑन कीप योर चिन अप, उदास मत रहो। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? तो कीप योर चिन अप सिचुएशन क्या है उसका, कि आप उदास हैं तो कोई आपसे कह रहा है, आप खुद से भी कह सकते कम ऑन चंदन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, कम ऑन कीप योर चिन अप, खुद से भी आप कह सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।